अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिशियली हमारा कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, हम कभी नहीं मिले। सो आई एम मुराद, एक फर्म में जॉब करता हूँ। फादर की डेथ के बाद मुझे अपनी एजुकेशन खत्म करने का मौका नहीं मिला। मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया है साइड बाय साइड, और इंशाल्लाह अगर कामयाब हो गया तो जॉब छोड़कर कारोबार पर ही कंसंट्रेट करूंगा। I'm sorry, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी जॉब का इंटरव्यू ले रही हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आपको मेरे शौहर की पोजीशन मिल चुकी है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब आपके इंटरव्यू की बारी है। सर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर। अरे वाह, इसका मतलब यह है कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है। एक्चुअली मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी है। इसका मतलब है कि हमारे घर में फूल ही फूल होंगे। बाहर जो लॉन है ना, उस पर प्रैक्टिस करना, कुछ नया करना, ताकि दुनिया को पता लगे कि मेरी बीवी क्या क्या जौहर दिखा सकती। तो मैं इंटरव्यू में पास हो गई, मैं समझूं कि मुझे जॉब मिल गई। जी बिल्कुल, आपको बीवी की जॉब पर फाइज किया जाता है, और ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। कैसी लगी? बहुत प्यारी है। मगर आपसे ज्यादा प्यारी। सुनिए, वो बहुत दिन हो गए, अम्मी अबू को देखने का दिल चाह रहा है। आप ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ देंगे और फिर वापसी पे शाम में लेते आइएगा। ठीक है, मैं अम्मी से इजाजत ले लेता हूँ। आ जाओ। अम्मी, मैं राहत को उसके घर छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा और फिर वापसी पर उसे लेता हुआ आ जाऊंगा। घर छोड़ते हुए क्या जरूरत है, रहने दो। रोज रोज उसे घर लेकर जाओगे ना तो कल को उसका सारा खानदान आके हमारे घर बैठ जाएगा। ये चीज शुरू में ही खत्म कर दो तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। वो मैं घर जा रही हूँ, शाम को इनके साथ वापस आ जाऊंगी। घर जा रही थी? मैंने तो सुना था कि लड़कियों की जब शादी हो जाए तो उनकी ससुराल उनका घर होता है। ये नई बात पता चली। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए मिलने जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। कोई खास मौका है, दावत वगैरह है? नहीं, बस ऐसे ही, एक हफ्ता हो गया शादी को, मिलने का दिल चाह रहा था। तो बेटा अब अपने घर में दिल लगाओ ना, घर संभालो, काम काज देखो, खुश भी रहोगी और सुकून से भी रहोगी। यूं भी तुम चली जाओगी तो मेरा दिल घबराएगा अकेले में, मेरा ख्याल कौन करेगा? अम्मी आप क्या कह रही हैं? हमारी शादी को तो एक ही हफ्ता हुआ है ना, और मुझसे पहले आप अकेले ही तो रहती थी। सुन रहे हो, तुम्हारे सामने खड़ी होके तुम्हारी माँ को टोक रही है और तुम चुप हो। राहत अम्मी ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना ना, बस। ओहो, मूड भी दिखा रही है।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये लड़की इस घर का सुकून बर्बाद करके दम लेगी। अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, नई नई बात है। अभी से इसे काबू में कर लो, वरना सर पर चढ़कर नाचेगी। सुन रहे हो? मना करो उसे, जाके माफी मांगे आके मुझसे। जाओ। क्या हुआ? इस तरह मुंह लड़का आके क्यों बैठी हो? मुराद, अगर आप इस तरह अम्मी की बातों को हमारे बीच में आने देंगे तो हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होगा? और ये भी कोई बात है? अम्मी पहले भी तो अकेले ही रहती थी ना। बात अच्छी तरह समझ लो राहत, वो मेरी माँ है। जैसे वो कहती हैं तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए तो मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। तुम वहां जाओगी और ना ही वहां से यहां कोई आएगा। इस घर के कुछ उसूल हैं, तुम लोगों की तरह लोअर मिडिल क्लास नहीं जहां हर चीज चलती है। समझ में आ गई ना बात? ओके? इतनी खिदमत करूंगी अम्मी और मुराद की, इंशाल्लाह ये लोग मेरे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। हम आपके पड़ोसी हैं। एक्चुअली मुराद भाई ने आपकी शादी का इनविटेशन हमें दिया था, लेकिन हम लोग थे नहीं, यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मैंने ज़मीर से कहा कि क्यों ना आपकी तरफ चलते हैं, आपको शादी का गिफ्ट देते हैं। ये मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ प्लीज़, इसकी क्या ज़रूरत थी? चले आप लोग अंदर आए ना, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहीं बैठ जाएं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चले। ये जाके अंदर रख लो और उसको बोलो चाय बना दो। आपने खामखा चाय का तकल्लुफ़ किया। दरअसल मैं ऑफिस से चाय पीकर आया था। हमारी बेगम पीछे पड़ी हुई थी कि बस आपके घर जाना है प्रेजेंट लेके, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? ये आप लॉन में क्या सेटिंग करवा रही हैं? वो मैंने ना हॉर्टिकल्चर पढ़ा है, तो मुझे पौधे लगाने का और खेती बाड़ी करने का बहुत शौक है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, बस इसलिए मैंने ये काम सीखा है। चले जी, आपका काम तो आसान हो गया ज़मीर साहब। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, तो इनको तो तलाश रहती है ऐसे लोगों की जो लैंडस्केपिंग करवा सकें अपने लॉन्स में और गार्डन्स में। दरअसल सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन ये लॉन में आके मैं फंस जाता हूँ। आजकल कंपटीशन का दौर है, हर आदमी चाहता है कि उसके घर का लॉन सबसे खूबसूरत नज़र आए, इसलिए काफ़ी क्लाइंट्स मेरे हाथ से निकल जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपसे मुलाकात हो गई। हेलो जी अम्मी। अच्छा, मैं कह रही थी जरा घर आते नज़ारा तो देखते।
वो घर के नौकरों से बातें कर रही है, पड़ोसियों से गप्पे लगा रही है। मतलब अभी 2 दिन हुए हैं उसे इस घर में आए और इर्द गिर्द हर एक से पींगे बढ़ा रही है। क्या हुआ अम्मी, आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ, और किसकी बात कर रही हूँ? इस तरह तो हमारी इज्जत सारे मोहल्ले में बदनाम कर देगी ना वो हमें। देखो तुम घर आओ, उस पे को थोड़ी रोक टोक करो। ये मिडिल क्लास की लड़कियां जो है ना, ये ऐसे ही पींगे बढ़ाती हैं हर एक से। बहुत शौक होता है दोस्तियों का। अच्छा आप फोन रखे, मैं आता हूँ। अच्छा जी, अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। किसी दिन आइए ना भाई साहब के साथ हमारे घर। जरूर, क्यों नहीं। ये आपके बराबर से बराबर वाला घर हमारा है। अच्छा ठीक है, हम जरूर और आएंगे। इंशाल्लाह आपके इस एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जरूर, क्यों नहीं। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल, अब्दुल। अरे बेगम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड तो दिया उनकी मिसेस। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही दोबारा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद चले जाए। यार यही तो बातें हैं। अब तो मुराद साहब आ गए। ये भी अच्छा हुआ वक्त आ गया इनसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मुराद साहब? अल्लाह का शुक्र। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हम आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप थे नहीं। आपकी मिसेस से मुलाकात हो गई। किसी दिन आए ना आप हमारे घर मिसेस को लेकर। माशाल्लाह बहुत टैलेंट की खातून है। जी इंशाल्लाह जरूर। इजाज़त से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये जो है गमला उठा के ना इसको यहाँ रख दो, और ये वाला भी उठा लो और इसे यहाँ रख दो, यहाँ पे। रात और वो, अरे आप आ गए। चलो चलो अंदर। क्या चल रहा था? हाँ? क्या हुआ मुराद? किसकी इजाजत से तुम माली से बात कर रही थी? और ये पड़ोसियों के साथ क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं, वो तो बस सलाम दुआ कर रहे थे। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अच्छा, तो अब ये गुनाह सवाब तुम हमें सिखाओगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं कमरे में बैठे बैठे मुझे घुटन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं लॉन में जाके थोड़े पॉट्स की प्लेसमेंट कर दूं। मैंने पढ़ा इस बारे में, इस सीजन में क्या लगता है, मुझे पता है। सुन रहे हो? अरे ये तुम्हें ताना मार रही है कि ये तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। नहीं अम्मी, मुराद ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी आप क्यों बात बढ़ा रही हैं ऐसे? अच्छा, तो ये मैं कर रही हूँ? इस घर का सुकून मैं बर्बाद कर रही हूँ? इस घर में लड़ाई मैं डलवा रही हूँ? अरे देख रहे हो तुम, अपनी गलती मानने के बजाय ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। सुन रहे हो? चलो चलो चलो। वापस रखो और अपने तौर तरीके अपने पास ही रखो। अगर तुमने लॉन में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें अजनबी लोगों से बात करने का इतना शौक क्यों है। क्या मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए जो हर मर्द से बात करने का शौक चढ़ा है तुम्हें?
चली गई डॉक्टर? जी चली गई। बड़ी चालाक औरत थी भाई, मुझसे पूछ रही थी चेहरे पर निशान कैसा है। मैंने कह दिया दरवाजे से टक्कर हो गई। शुक्र करें अम्मी बचत हो गई, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। डॉक्टर बता रही थी कि आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा चलो, शुक्र है इस औरत से भी कोई खुशी की खबर मिली। जी बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? भाई रॉन्ग नंबर है। बड़ी मक्कार है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा, कब तक घर आओगे? वो एक बात बतानी थी। जी खैरियत? राहत फोन पे किसी से बात कर रही है बहुत देर से, कोई मर्द ही लग रहा है और पुरानी जान पहचान भी लग रही है। भाई आखिर कौन है कि इतनी लंबी गप्पें लग रही हैं? मेरी तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की। तुम ही आओ घर तो पता करो। अच्छा आप फोन रखे, मैं घर आके बात करता हूँ। आज किसी का फोन आया था? नहीं, लेकिन अम्मी तो बता रही थी कि किसी का फोन आया था। मुराद, मैं आपसे कह रही हूँ ना, किसी का फोन नहीं आया। क्या अम्मी झूठ बोल रही है? हाँ, याद आया मुझे, एक फोन तो आया था, लेकिन वो तो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर पर इतनी लंबी बात कभी हो ही नहीं सकती। मैंने भी दुनिया देखी है, मुझे सब पता है कि फोन पर क्या होता है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें रॉन्ग नंबर या राइट नंबर पर बात करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चले गए तुम्हारे अम्मी अब्बा? जी चले गए। तो क्यों आए थे? वो मेरी खैरियत पूछने आए थे और जिब्रान से मिलने आए थे। बहुत दिनों से अपने नवासे को देखने का दिल चाह रहा था, इसलिए। तो खैरियत तो फोन पर भी पूछी जा सकती थी, आने की क्या जरूरत है? मतलब सारा दिन एसी चला के बैठे रहे, पता नहीं जग के जग पी गए होंगे शरबत के। भाई खानदानी लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। नहीं अम्मी, मैंने उनको शरबत का पूछा था, लेकिन वो शरबत नहीं पी के गए। तुम तो अपने माँ बाप की ही साइड लोगी। हर बहरहाल आइंदा उन्हें मेरे घर से दूर ही रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आना हुआ? जी वो भाभी से मिलना था, कुछ डिस्कशन करना था मुझे। राहत से? राहत, राहत, ये भाई तुमसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। आप अकेले आए, भाभी नहीं आई? नहीं, वो दरअसल मसरूफियत थी उनकी कुछ, इस वजह से नहीं आ सकी। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, इसलिए मुझे आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था लैंडस्केपिंग का। तो अब ये एक काम करें, आप रख लें इसको, देख लीजिएगा और फिर मुझे फ़ोन पे बता दीजिएगा जो भी आइडियाज़ हों आपके पास। जो भी आइडियाज़ हम आपके यूज़ करेंगे उसकी हम आपको पेमेंट करेंगे, इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर अस। ठीक है भाभी? हेलो मुराद बेटा, ये सब क्या है? अब क्या हो गया अम्मी? वो ज़मीर है ना, वो आया था बगैर अपनी बीवी के अकेला। कहने लगा मुझे राहत से मिलना है, मुझे ये कह रहा था। फिर वो आ गई। अब पता नहीं दरवाजे पे खड़े क्या बातें कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, तो पता तो करो ये क्या चल रहा है। ये तो बेटा बहुत बुरी बात है। इस तरह तो सारे मोहल्ले में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मुझे तो शक होने लगा है, ये पता नहीं कब से चल रहा है चक्कर। बच्चे का भी कुछ पता नहीं है अब। अम्मी, जमीर यहाँ क्यों आया था? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हाँ, ट्रांस हो रहा है, ऐसा बोले प्लीज। वो मैं बताती हूँ कि देखें, भाई आर्किटेक्ट है, वो तो मुझसे लैंडस्केपिंग के आइडियाज मांगने आए थे। और जिब्रान की कसम, वो तो चाय भी नहीं पी के गए, बस ये फाइल दे के चले गए। बेवकूफ़ बना रही हो तुम मुझे। अम्मी बता रही हैं कि बहुत बातें चल रही थी तुम दोनों के दरमियान। क्या बातें चल रही थी? रात में आप भरोसा करें, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप समीर भाई से जाके पूछ सकते हैं। उससे तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं तुमसे तो पूछ लूं। बताओ, बोलो। हाँ, आ गए हॉस्पिटल। राहत कहाँ है? हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया है। वो
वो दोबारा माँ बनने वाली थी, लेकिन कभी दोबारा माँ नहीं बन सकेगी। क्या? तो तुम्हारी किस्मत में बस एक ही औलाद है? शुक्र करें अम्मी, हमारे यहाँ एक औलाद तो है, और वो भी बेटा। वरना दुनिया में कितने लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। डॉक्टर बहुत नाराज हो रही थी, वो कह रही थी कि किसने इसे इतनी बेदर्दी से मारा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। अरे डॉक्टर को तो रहने ही दो, उसको कहो डॉक्टर बने, पुलिस वाली ना बने। बेटा तुम इतने परेशान मत हो, ये कोई दुनिया से निराली बात नहीं है। जबान चलाएगी तो फिर हाथ उठ ही जाता है ना आगे से। तुम फिक्र नहीं करो। हाँ? अम्मी खाना लेना। आप क्या सोच रही है? कान को देखती हूँ तो दिल पे हाथ पड़ता है। इकलौता है बेचारा। मेरे बेटे को तो 2 बाजुओं की जरूरत थी, अकेला जिब्रान क्या करेगा? अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह जिब्रान बड़ा होके पढ़ लिख के अपने बाबा का सहारा बनेगा। वैसे भी औलाद तो अल्लाह की देन होती है ना। हम सबको तो ये दुआ करनी चाहिए कि बस हमारी औलाद नेक सीरत और सेहतमंद हो। इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए मुराद को 2 बाजुओं की जरूरत है। मुराद भी तो इकलौते हैं ना, इनका भी तो कोई बहन भाई नहीं। फिर भी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से बिजनेस संभाला हुआ है। तो मुझे बांझ होने का ताना दे रही? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा कहने का। आप प्लीज खाना खाए ना। अब क्या खाक खाना खाऊं? तुम्हारी जबान के आगे तो सब जहर हो जाता है। जो बात करो आगे से ताने देने लगती है, तीर चलाने लगती है। दादी, आप हर वक्त मामा से लड़ती क्यों रहती हैं? लो सुन लो, तुम्हारे साहबजादे भी खड़े हो गए माँ की हिमायत में। इसे रोक लो मुराद, कल को तुम्हारा हाथ भी पकड़ेगा, फिर पछताओगे। मम्मी, आइंदा अगर तुमने दादी के कुछ सामने से जवाब दिया ना, तो मैं तुम्हें उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। समझ में आई तुम्हारी बात? रात क्या करे, बच्चा है वो। तुम चुप रहो, ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। कोई बात नहीं। क्या मुसीबत है? क्या हुआ मामा? मैकेनिक कॉल नहीं उठा रहा। तो फिर आपको कैब मंगवा लेना। अच्छा, देखो कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बस गाड़ी अचानक से खराब हो गई है और मैकेनिक कॉल भी नहीं उठा रहा। अगर आप बुरा ना माने तो आप जहाँ जाना चाहती हैं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अपने मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपकी गाड़ी ठीक करके आपके घर ड्रॉप कर देगा। देखिए आप डरिए मत, आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। आइए।
मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा के अपने मैकेनिक के थ्रू आपके घर ड्रॉप करवा दूंगा। तो उसके लिए मुझे या तो आप अपने हस्बैंड से मिलवा दें या उनका नंबर दे दें। मेरे हस्बैंड की 4 साल पहले डेथ हो गई। ये मेरा बेटा है और अपने हस्बैंड का सारा काम मैं ही देखती हूँ। ऐसा करें, आप मेरा नंबर ले लीजिए। जी बताइए। लेकिन ऐसे कैसे? आपने हमारी इतनी मदद की है, एक कप चाय तो बनती है। एक्चुअली मुझे देर हो रही थी, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। नहीं, चाय तो आपको पी के जानी पड़ेगी, फिर आपको नंबर भी देना है। आइए। अच्छा चलिए ठीक है। देखो मुराद, मुझे पता है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो और मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुम उसे तलाक दे दो। और मैं उसे उसके घर से दरबदर नहीं करना चाहती। चाहो तो वो घर उसके नाम कर दो। मैं अपना महर उसकी कब्र पे नहीं बना सकती। As you wish. जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ओके? गुड। हम दोनों मिलके एक नया घर परचेज कर लेंगे, वरना मेरा घर तो इतना बड़ा है, तुम चाहो तो इसमें आराम से रह सकते हो। और मेरा बेटा भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं जानती हूँ कि तुम उसके लिए एक आइडियल बाप साबित होगे। तुम मुझे घर जमाई बनाकर रखना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी। मुराद, खुदा के वास्ते मुराद, 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 प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाए मुराद। जिब्रान का क्या होगा? मैं कैसे जिब्रान को अकेले पालूंगी? खुदा के लिए मुझे तलाक नहीं दे। मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं पूरी जिंदगी चुपचाप यही पड़ी रहूंगी। मुराद, खुदा के लिए मुझ पे रहम करे मुराद। अम्मी, 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 मुराद को रोक लेना। क्या कर रहे हैं? मेरा हंसता बसता घर आप लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अम्मी, अम्मी, मैं आपकी बेटी हूं ना। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बस एक मौका दे दे अम्मी। अरे एक मौका क्या, तुमने तो कभी हमें चैन का एक लम्हा नहीं दिया। नाम तो तुम्हारा राहत है, लेकिन सुकून नहीं आया तुम्हारी तरफ से कभी हमें। वो जो मनाहिल है ना, वो तुम्हारी तरह लोअर मिडिल क्लास की लड़की नहीं है, अच्छे खाते पीते घर की लड़की है। वहां जाएंगे तो कुछ सुकून आएगा। यहाँ की चिक चिक से जान छूटेगी। चलो जाओ, अब मेरा सर ना खाओ, जाओ। मुराद, मुराद, अल्लाह के वास्ते अपना फैसला बदल ले मुराद। आपको अल्लाह का वास्ता है मुराद, मुझे छोड़ के नहीं जा प्लीज। ये घर मैंने बेच दिया है राहत, इसे 3 महीने में खाली कर देना। और अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो नए मालिक से इस घर को किराए पर ले। और वैसे भी तुम कोई ना कोई तो जुगाड़ निकाल ही लोगी पड़ोसियों से। मर्दों से बात करने का हुनर तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है।
और हाँ, जिब्रान के नाम मैंने एक जमीन कर दी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुराद। मुराद, खुदा के लिए मुझे छोड़ के नहीं जाए मुराद, प्लीज मुराद। अम्मा, अम्मा आपको खुदा का वास्ता, इनको रोकिए अम्मा, आप नहीं जाए अम्मा। आपको खुदा का वास्ता। मुराद, मुराद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़मीर भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आए अंदर आए। थैंक यू। प्लीज बैठे। थैंक यू। भाभी आपने तो जादू कर दिया। अभी मेरी क्लाइंट का फ़ोन आया था, बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी आइंदा से मेरे सारे काम राहत ही हैंडल करेगी, बहुत सेटिस्फाई थी आपके काम से। ये कैसे किया आपने? बस अल्लाह का करम है, उसका लाख लाख शुक्र है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है भाई। मैंने सारा काम बस अपने नज़रिए से किया था, उनको शायद पसंद आ गया होगा। हमारा तो मसला हल हो गया। दरअसल हमारी ये क्लाइंट इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसके सारे कंस्ट्रक्शन और लैंडस्केपिंग काम हम ही करते हैं। अब ना हम उसे खुश कर पा रहे थे और नाराज़ भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब लगता है हमारा मसला हल हो जाएगा, थैंक्स टू यू। जज़ाकल्लाह। भाई आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। अब मैं अकेली हूँ, जिब्रान की परवरिश भी मेरे साथ है, पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं सोच रही थी कि अगर पेमेंट जल्दी मिल जाती तो। मैं समझा नहीं, मुराद साहब? मुराद ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे और जिब्रान को छोड़ के जा चुके हैं। ओह, बड़ा अफसोस हुआ। खैर बताएं भाभी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बस भाई मैं ये चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे दिला सकते हैं, आप प्लीज़ मुझे बस वो दिला दें। आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी मैं। भाभी देखें, मैं अगर आपको हायर करूँगा ना तो मैं आपको एक फ़िक्स अमाउंट दे सकता हूँ, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करें, उसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकें। अभी गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन होने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिलवा दूंगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्द वहाँ अपना नाम बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई आपकी बातें सुन के मुझे बहुत हौसला मिला है। अब मुझे वाकई लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी होता है ना। अच्छा भाभी, ये 3 नए प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें जरा देख लीजिएगा। जी जरूर। क्यों मुझे नहीं? इजाजत? नहीं भाई, मैं बातों बातों में भूल ही गई आपसे चाय का पूछना। आप प्लीज बैठे, मैं अभी लेकर अरे आती हूँ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं नहीं, आप मैं अभी लेकर आती हूँ चाय। अच्छा जहांगीर, ये बताओ कि जो मिनाहिल का बिजनेस हमारी कंपनी ने टेक ओवर किया है, इसकी प्रॉफिट रिपोर्ट कहाँ है? सर, कंपनी पहले से खसारे में थी और बहुत बड़े कर्जे में डूबी हुई थी, इसीलिए सारे कर्जदार खड़े हो गए। अब अगर सारे कर्जदारों का कर्जा उतारेंगे तो कंपनी मज़ीद लॉस में चली जाएगी। सॉरी टू से सर, मगर ये सौदा आपने घाटे का किया है। कुछ बेच कर भी कर्जदारों का कर्जा नहीं उतार सकते, क्योंकि उसमें भी नुकसान आप ही का है। सर, आपके मुताबिक आपकी तमाम प्रॉपर्टी में बच्चे और मनाहिल बराबर के हिस्सेदार हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम फाइल यहीं रख दो, मैं देख लूंगा। जी सर। तुम जा सकते हो। जी सर। और सुनो, राहत की कोई कॉल आई पैसों के लिए? काफी दिन हो गए हैं ना। नहीं सर, अब वो पैसों के लिए कॉल क्यों करेंगे? अब तो माशाल्लाह उनके पास पैसों की रेल पेल है। क्या मतलब? सर, बड़ी समझदारी का काम किया उन्होंने। पढ़ी लिखी थी, लैंडस्केपिंग का काम शुरू कर दिया उन्होंने। अब तो माशाल्लाह उनके कारोबार जोरों पर है। अब उन्हें किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। ठीक है हिना, कल शॉपिंग पे चलेंगे। और तुम्हें याद है वो रेड वाला सूट? मुझे तो वो सूट बहुत ही पसंद था। तुमने उसके कलर और डिज़ाइन देखे थे? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा हिना, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। बोलो। ये क्या मजाक है? इंसान सुकून से गेम भी नहीं खेल सकता? आपने कहा था एक बाप मिल रहा है, तो ये साथ में दादी का पैकेज समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज कुछ करें इसका। और तुम्हारे रिलेशंस को हैंडल। क्या हुआ है? चलो सुकून से बैठ के मुझे पूरी बात बताओ। बैठो। अपने फ्रेंड के साथ टेनिस खेल रहा था, तो वो शुरू हो गई, ये करो वो नहीं करो, शोर नहीं करो। हद हो गई है मामा। तो ये बात है, कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, बाहर करवाती हूँ इस बुढ़िया को। और तुम्हें पता है ना, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारे डैड का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारे पास क्या था? एक खाली डब्बा और नाम। अगर मुराद हमें नहीं मिलता तो हम सड़क पर आ जाते। जब तक ये है, इस बुढ़िया को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मुराद एक अच्छा इंसान है और तुम्हारे अच्छे कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब वो ही पूरा करेगा। सो बी नाइस टू हिम, ओके? शाबाश। अच्छा तुम लोग एक काम करो, इस संडे मेरे घर आ जाओ। हाँ हाँ, अच्छा बाबा, बिरयानी मैं बना लूँगी। तुम लोगों को बस मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है। अच्छा, उसको भी बुला लेते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा हिना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अम्मी कहाँ है मनाहिल? अपने रूम में भी नहीं है। अम्मी को मैंने नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है। क्यों शिफ्ट कर दिया? मुराद, अम्मी को अपनी जगह चाहिए। वो बूढ़ी हो चुकी है और बासिम इतना शोर करता है, वो बेचारी वैसे ही परेशान हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ हो। मैंने तो अम्मी के लिए एक रात दिन की आया भी रख ली है, वो उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। अभी तो हमें मिलकर दुनिया देखनी है।
अगर हम इसी बातों में फंसे रहेंगे तो अपने रिश्ते के बारे में कब सोचेंगे? और फिर बासिम भी तो है, उसके साथ भी तो हमें अकेले टाइम एक्सपेंड करना है। देखो मनाहिल, वो वहाँ बहुत परेशान होंगी, तुम भी सारे दिन अपने कमरे में रहती हो, थोड़ा सा भी टाइम तुम उनके साथ नहीं गुजारती हो। मुराद, आप अम्मी की बातों को अगर हमारे रिश्ते के बीच में लाएंगे तो हमारा रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। हाँ है ना? अच्छा मुराद, मुराद, ये क्या जगह है? ये यहाँ मैं कैसे रहूंगी? ये तो मुझे सर्वेंट क्वार्टर लग रहा है। क्या तुमने मेरे लिए ये कमरा देखा है? मुझे वापस लेकर चलो ऊपर। मैं ऊपर घर में रहूंगी ना। कुछ नहीं हो सकता अम्मी, आपको यहीं रहना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इज्जत से जो मिल रहा है उस पर सब्र शुक्र अदा करें। ऐसे कैसे? इस घर पे तुम्हारा भी हक है। तुम शौहर हो उसके। जिस तरह राहत को तुमने काबू किया था उसी तरह मनाहल को भी करो ना। तो आपके हिसाब से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, असल में सच में खानदानी लड़की तो राहत ही थी जो चुप करके सब बर्दाश्त कर गई। मनाहिल ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे भी ये घर मनाहिल का है, आधी जायदाद मैंने उसे गिफ्ट कर दी। मुझ में अब इतनी और ताकत नहीं है कि मैं एक और झगड़ों का सिलसिला शुरू कर दूं आपके कहने पर। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे कहने पर? हाँ? आपने मुझे और राहत को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं दिया। तुम अपनी शादी की नाकामी की जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो। मनाहिल से शादी का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। हाँ, दूसरी शादी मेरी गलती, पहली गलती राहत को छोड़ने की। आपने कभी मुझे राहत की अच्छाई को देखने का मौका ही नहीं दिया। आज जो मैं देख रहा हूं, यानी अपना बच्चा होते हुए बेऔलाद दूसरों का बच्चा पाल रहा हूं। अब जो कुछ भी है सब्र शुक्र से बर्दाश्त करें। मैं मनाहिल और अपने इस रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। नहीं, तुम ना राहत से बात करो। हो सकता है कोई तदबीर निकल आए, हो सकता है वो हमें वापस ले ले, हमें माफ कर दे। तुम राहत से बात करो। ऐसे मैं कैसे रहूंगी? नहीं अम्मी, राहत अब बहुत खुश है, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। मुझे और आपको इस गलती की सजा तो काटनी पड़ेगी। राहत को छोड़ना मेरी गलती थी, गलती की सजा तो मिलती है। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की राहत, मुझे माफ कर। मुझे ज्यादती की सजा मिल रही है। ये सजा है, ये मुकाफात अमल है। मुझे माफ कर या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मौला